चिंता। चिंता इसलिए छोड़ देनी चाहिए क्योंकि चिंता प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देती है। ख़ासकर वो सारी चिंता जिनका फ्यूचर से कोई लेना-देना नहीं होता है। हम इतनी फ़िक्र करते हैं, हम किसी बात की इतनी टेंशन लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो। हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, वो तकलीफ़ में रह जाएगा या फिर मम्मी-पापा प्राउड नहीं फ़ील करेंगे, लोग क्या कहेंगे? ये जो दुनिया भर की बातें हम अपने दिमाग में बना कर के रखे रहते हैं, इन चीज़ों को सोच लेने से क्या वो सारी प्रॉब्लम्स जो हम सोच रहे हैं, वो ठीक हो जाएगी? आप क्या सोचते हैं? कि अगर मैं आज अपनी रिज़ल्ट का एकदम हौवा बना के टेंशन लूँ, सोचूँ कि मेरे रिज़ल्ट में अगर कम नंबर आ गया तो, अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो, मेरा रैंक के अंदर ही मतलब उस शॉर्ट लिस्टेड रैंक में मेरा नाम ही नहीं आया तो, क्या ये सब सोचने से मेरी जॉब पक्की है? क्या चिंता कर लेने से जो फ़िक्र है वो कम हो जाती है? नहीं ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चिंता करना छोड़ दीजिए। चिंता चीता के समान होती है, जो केवल और केवल आपको डीमोटिवेट करेगी और आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती रहेगी। ये जो चिंता है ना, चिंता हमारा फ्यूचर तो कुछ अफ़ेक्ट नहीं करती, बजाय आज का जो मूड है, आज का जो सुकून है, आज मुझे जो एन्जॉय करना चाहिए, चिल करना चाहिए, मुझे पीस में रहना चाहिए, एकदम शांति से, उसको अफ़ेक्ट कर देती है। ये जो चिंता करते रहूँगी, अगर मान लो मैं डरते रहूँगी पूरे दिन, तो क्या कल का मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, वो एकदम बेस्ट होगा, पॉज़िटिव होगा? नहीं ना, ये जो चिंता है ना, वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम कर देता है, हमें ओवरथिंकर बना देता है। ये जो चिंता है, वो हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। अपनी सारी पॉज़िटिव एनर्जीज़ को इस चिंता नामक व्यक्ति पे डाल कर के हम खुद नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। ये जो चिंता है वो हमारा रिश्ता बिगाड़ देती है, सामने वाला ये सोचने लगता है इसके पास कुछ और करने को नहीं है, सिर्फ़ यही है बार-बार एक ही चीज़ को बोल के मेरा पूरा दिमाग खा रही है। मतलब किसी रिश्ते में हो या फिर किसी चीज़ की बातें हों, मम्मी-पापा से शिकायतें हों, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो ओवरथिंकिंग की वजह से होती है और ये ओवरथिंकिंग को ही हम चिंता का नाम देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि केयर करना गलत है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आज ये बताना चाहूँगी कि चिंता और केयर दोनों ही अपोज़िट लेवल हैं। दोनों ही एक-दूसरे से बिल्कुल डिफ़रेंट है। चिंता हमेशा ये कहती है कि हे भगवान! ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? मुझे कुछ हो जाएगा तो? मैंने अगर ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ ये हो जाएगा। और केयर हमेशा ये कहती है, भई जो आपके हाथ में है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको कंट्रोल करो और जो आपके हाथ में नहीं है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, देन लीव इट। वो एक समय के साथ सही हो जाएगा। ये होती है केयर करना। लाइफ में बहुत सी चीज़ें एक टाइम के बाद अपने आप ही सॉल्यूशन लेकर आती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें तुरंत आंसर नहीं देती हैं। उसके लिए अगर हम थोड़ा-सा पेशेंस रखें अपने अंदर, बी पॉज़िटिव थिंकिंग हो, तो हमें वो आंसर बिल्कुल पॉज़िटिव वे में ही मिलेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस चीज़ का सॉल्यूशन है उस पर काम करना और जिसका सॉल्यूशन है ही नहीं, आप उस पर बेवजह अपनी माइंड को मत थकाओ। अपनी पॉज़िटिव एनर्जीज़ उस पर प्लीज़ खर्च मत करिए। उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी लाइफ़ उलझने लगेगी। आप जितना ज़्यादा सुलझाने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ़ उतनी ही ज़्यादा उलझेगी। और सच बताऊँ, मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, जिस चीज़ को लेकर हम सबसे ज़्यादा आज एकदम चिंता करने लगते हैं, एकदम टेंस होने लगते हैं, सोचते हैं क्या होगा। एक टाइम आने के बाद हमें वही बातें नॉर्मल लगने लगती है। एकदम जिसको हम आज हौवा बना कर के रखे हैं, वो कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि
हे भगवान! मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को इतना थका रही थी, इस चीज़ को लेकर के अपने आप को एकदम पागलों जैसा बिहेव कर रही थी, अपना एनर्जी वेस्ट कर रही थी। तो कंक्लूज़न ये है कि चिंता करने से फ्यूचर सिक्योर नहीं होती है, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। इसीलिए जो आपके हाथ में है, उस पर ही आप एक्शन लीजिए, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि शायद अब ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं तो कहती हूँ छोड़ दो। और अगर छोड़ते भी नहीं बन रहा है, तो उस बात को धीरे से ही सही एक्सेप्ट करते जाओ। बहुत सी प्रॉब्लम एक्सेप्ट करने से ख़त्म हो जाती है। और चिंता करने के बजाय आप क्या करें, अपना माइंड बैलेंस में रखिए, कंसिस्टेंट रहिए किसी काम को लेकर के, और इस फ़िक्र जैसी गोली को मैं तो कहती हूँ गोली मार दो। बिल्कुल दूर रहो। बी केयरफुल एंड बी हेल्दी। क्योंकि ज़िंदगी ओवरथिंकिंग से नहीं चलती है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने से चलता है। एंड एक्सेप्ट इट।